गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रिकवरी ऑफ टैक्स एंड टुडे वी विल सी वेरियस मोड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, वेरियस मेथड्स ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। आज हम देखेंगे अलग अलग तरीके टैक्स रिकवर करने के लिए, टैक्स की वसूली करने के जो अलग अलग तरीके हैं वो आज हम देखेंगे। तो द एरियर्स ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन or any other sum payable under this act can be recovered by the following methods। जो बकाया टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन या अन्य कोई राशि जो इस एक्ट के तहत बकाया है, उस राशि को निम्नलिखित तरीक़ों से रिकवर किया जा सकता है। उनकी वसूली निम्नलिखित तरीके से हो सकती है। First is recovery by TRO. TRO stands for Tax Recovery Officer under Section 222. Section 222 में TRO के द्वारा, टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा टैक्स की रिकवरी की जा सकती है। Let us first see who can be a tax recovery officer. TRO कौन हो सकता है? तो कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर or any gazetted officer of the central or state government notified by the central government may work as TRO, tax recovery officer। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, केंद्र या राज्य सरकार के जो गजेटेड ऑफिसर हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया हुआ है, वे लोग TRO, टैक्स रिकवरी ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा टैक्स रिकवर करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो निम्नलिखित होगा। व्हेन एन एसएससी इज इन डिफ़ॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, यदि कोई करदाता गलती पर है किस संबंध में, टैक्स के पेमेंट करने के संबंध में, देन TRO may draw up under his signature। TRO के द्वारा एक स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो कि फॉर्म नंबर 57 है, एक स्टेटमेंट, एक सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में TRO के द्वारा ड्रॉ किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जिसमें ही विल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ एरियर्स ड्यू फ्रॉम द एसएससी। तो इस सर्टिफिकेट में, इस फॉर्म में वह स्पेसिफाई करेगा कि कितने रुपए का टैक्स एसएससी से बकाया है, और एंड रिकवर द अमाउंट बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। और उस टैक्स की रिकवरी निम्नलिखित में से किसी एक या उससे अधिक तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एसएससीज मूवेबल प्रॉपर्टीज़। एसएससी की चल संपत्तियों को जब्त करके, कुर्की करके और उसकी बिक्री करके टैक्स रिकवरी की जा सकती है। सेकंड इज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एसएससीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। एसएससी की अचल संपत्तियों की कुर्की करके और उसको बेचकर टैक्स की रिकवरी हो सकती है। थर्ड इज अरेस्ट द एसएससी, करदाता को गिरफ्तार करना, एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन, और उसे जेल में बंद करना करके टैक्स की रिकवरी हो सकती है। एंड अपॉइंटिंग ए रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एसएससीज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। एसएससी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए रिसीवर भी TRO के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस संबंध में यहाँ पर ध्यान में रखने की बात यह है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में हम न केवल उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखेंगे जो कि एसएससी के नाम से है, बल्कि उन एसेट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, उन प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा जिसको एसएससी ने बगैर प्रतिफल के, बगैर पर्याप्त प्रतिफल के अपने स्पाउस को, अपने माइनर चाइल्ड को और अपने सन्स वाइफ, अपने बेटे की वाइफ को, यानी अपने पुत्र वधू को ट्रांसफ़र कर दिया हो, तो ऐसे संपत्ति भी एसएससी की ही संपत्ति मानी जाएगी और उन्हें भी अटैच किया जा सकता है और अटैच करके उनकी बिक्री करके टैक्स की रिकवरी की जा सकती है।
जो जहाँ तक अरेस्ट करने का सवाल है, एसएससी को अरेस्ट करके और उसे जेल में बंद करने से संबंधित पॉइंट है, तो यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है कि आम तौर पर टीआरओ के द्वारा ये स्टेप है, ये एक्सट्रीम स्टेप उसी समय उठाया जाता है जब एसएससी के पास कोई समन भेजा गया हो कि वो टीआरओ के सामने उपस्थित हों और अपने पक्ष में जो भी बातें कहनी है वो कहें, और जो डिफ़ॉल्टर एसएससी है वो अपने आप को टीआरओ के सामने प्रेजेंट नहीं करता है, समन के जवाब में वो टीआरओ के पास नहीं पहुंचता है। तो ऐसे केस में फिर टीआरओ एसएससी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करवा सकता है और उसे गिरफ्तार करवा सकता है और जेल में बंद भी करवा सकता है। और अपॉइंटिंग ए रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एसएससीज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसएससी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए टीआरओ के द्वारा रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो रिसीवर का कार्य ये होगा कि फिर वो एसएससी के जो भी बिजनेस एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं उनको अपने कब्जे में ले ले और उसकी बिक्री करके जो राशि प्राप्त होती है उससे टैक्स की रिकवरी करें। और यदि जो टैक्स इन एरियर है उसके मुकाबले ज़्यादा राशि मूवेबल और इमूवेबल एसेट को बेचने से प्राप्त होती है तो जो सरप्लस अमाउंट है वो एसएससी को वापस कर दिया जाएगा। अदर मोड्स ऑफ रिकवरी आर गिवन अंडर सेक्शन 226। तो इस सेक्शन में जनरली असेसिंग ऑफिसर के द्वारा टैक्स की रिकवरी की जा सकती है, हालांकि टीआरओ भी इस सेक्शन में टैक्स की रिकवरी कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। इफ़ एन एसएससी इज़ इन रिसीट ऑफ सैलरी इनकम, यदि जो डिफ़ॉल्टर एसएससी है वह सैलरी इनकम प्राप्त करता है, वेतन के रूप में आय प्राप्त करता है, इसका मतलब जो डिफ़ॉल्टर एसएससी है वह एम्प्लॉई है, then the TRO may ask his employer to deduct from his salary any arrears of tax due from such SSC and pay it to the central government। तो यदि डिफ़ॉल्टर एसएससी सैलरीड एम्प्लॉय है तो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा टीआरओ के द्वारा उसके एम्प्लॉयर के पास नोटिस भेजा जा सकता है और उनसे कहा जा सकता है कि हमारा टैक्स, केंद्र सरकार का इनकम टैक्स इस एसएससी की तरफ बकाया है और आप उसकी सैलरी में से डिडक्शन करके जो भी हमारा टैक्स इन एरियर है वो हमारे पास जमा करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करें और उसके बाद ही डिफ़ॉल्टर एसएससी को वेतन का भुगतान करें। नेक्स्ट इज रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। द असेसिंग ऑफिसर और टीआरओ मे बाय नोटिस इन राइटिंग require any person from whom money is due or may become due to the SSC or any person who holds money for or on account of the SSC to pay the AO or TRO so much of the money as is sufficient to pay the amount due by the SSC। तो रिकवरी डिफ़ॉल्टर एसएससी के डेटर से भी किया जा सकता है, देनदार से भी किया जा सकता है। तो यदि डिफ़ॉल्टर एसएससी का कोई डेटर है जिससे कि उन्हें पैसे लेने हैं, मान लीजिए क्रेडिट सेल किया है उसके कारण उससे कुछ पैसे लेने हैं, या डिफ़ॉल्टर एसएससी का बैंक में कुछ डिपॉजिट्स हैं, पोस्ट ऑफिस में कुछ डिपॉजिट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लिया हुआ है जिसका कुछ सरेंडर वैल्यू है, तो ये सब भी एसएससी के डेटर्स की कैटेगरी में आएंगे और जो असेसिंग ऑफिसर है, जो टीआरओ है, वे इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एसएससी के डेटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास नोटिस भेज सकते हैं कि इनकी तरफ हमारा टैक्स इतना बकाया है जो वो भुगतान नहीं कर रहे हैं और इसलिए
एसेसिंग ऑफिस जो एसएससी डिफ़ॉल्टर एसएससी है, उसको कोई भी भुगतान करने से पहले जो टैक्स की राशि उसकी तरफ बकाया है वो केंद्र सरकार के पास आप जमा करें, और उसके बाद ही अगर कोई सरप्लस अमाउंट बचता है तो वो डिफ़ॉल्टर एसएससी को आप पे करें। इसके बाद है from a court, the assessing officer or TRO may apply to the court in whose custody there is money belonging to the assessee for payment to him of the entire amount of such money, or if it is more than the tax due, an amount sufficient to discharge the tax. तो एरियर्स ऑफ टैक्स की रिकवरी कोर्ट के माध्यम से भी एसेसिंग ऑफिसर और टीआरओ कर सकते हैं। तो यदि एओ या टीआरओ को ये पता लगता है कि जो डिफ़ॉल्टर एसएससी है उसका कुछ पैसा कोर्ट में जमा है, उसको दिया जाने वाला कुछ पैसे कोर्ट में जमा है, तो एसेसिंग ऑफिसर या टीआरओ के द्वारा कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा सकता है, कोर्ट में ये अप्लाई किया जा सकता है, कोर्ट में एप्लीकेशन वो दे सकते हैं कि इस एसएससी से इतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्यू है, और इसलिए उसकी तरफ से जो अमाउंट डिपॉजिटेड है कोर्ट में, उसमें से जो टैक्स इन एरियर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाए, और जो शेष राशि है वही केवल डिफ़ॉल्टर एसएससी को पे किया जाए। नेक्स्ट इज सेल ऑफ movable property. The assessing officer or TRO may, if so authorized by the Chief Commissioner or Commissioner by general or special order, recover any arrear of tax due from an assessee by distrint and sale of his movable property. तो एसएससी की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके और उसको बेचकर भी टैक्स एंड एरियर्स जो है उसको रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से पहले, उसको कुर्क करने से पहले चीफ कमिश्नर या कमिश्नर से परमिशन लेना होगा। उसके बाद ही एसेसिंग ऑफिसर जो हैं ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्क करके, जब्त करके, बेचकर जो भी राशि प्राप्त होती है उसमें से टैक्स की रिकवरी कर सकते हैं। थैंक यू।